जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी दोनों टाइम क्लास तो चलती है, जिसमें सुबह गणित और रीजनिंग तो शाम को जीके और साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक शानदार टॉपिक, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले चक्रवर्ती ब्याज की। और चक्रवर्ती ब्याज की एक ऐसी ट्रिक की चर्चा करने वाले हैं जिसमें आपके 2 वर्ष तक बड़े से बड़ा जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो आसानी से कुछ ही सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। और किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का भी अध्ययन करेंगे। आज हम केवल 2 वर्ष तक चलेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें हम 3 वर्ष 4 वर्ष जितने भी और अन्य भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सभी की पीडीएफ और अनेक प्रकार के नोट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो उनकी प्ले लिस्टों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखना। 1 वर्ष का वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है और वही साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज क्या होता है ये हम चर्चा कर चुके हैं कि दर प्रतिशत के बराबर होता है। 500 रुपये 5% है, 5 इंटू 1 5% निकालना इसका, ठीक है, 25 रुपये हो जाएगा। परंतु अंतर पूछा इसने, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है 1 वर्ष का, और जब दो बराबर की वस्तुएं होती है तो उसमें अंतर क्या होता है? उसमें अंतर तो नहीं हो सकता, अंतर नहीं हो सकता तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, ब्याज ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो आपका जो सीधा सीधा आपके सूत्र दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप ज्ञात कर सकते हो, मिश्रधन निकालकर। उसके बाद में आपको एक दिया गया है कि इसे अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, जैसे 10,000 है इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका वो तरीका, हम सभी तरीकों की बात करने वाले, ठीक है। 10,000 है, 2 वर्ष का है, तो हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा। 5% दर है, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 500 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसे एक भाग में और बांट लिया, 500 है, इंटू क्या कर देंगे हम इसे, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले भाग को 2 से गुणा, दूसरे भाग को 1 से। 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000 और 25 को 1 से गुणा करेंगे 25 एकम 25, तो कितने हो जाएंगे, 1025 हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह आपका रहा आनुपातिक रूप से बांटने वाला तरीका। अब तीसरा जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही शानदार है और कुछ ही सेकंडों में आसानी से सोल्व हो जाएगा। और ये यहीं पे नहीं, जहां पे आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा वहां पर भी काम आएगा। वो कौन सा है? आपको बताया गया है कि साधारण ब्याज कितना होता है, दर और समय के गुणनफल के बराबर। मतलब 5% की दर है, 2 वर्ष का समय है, तो ब्याज हो जाएगा 5 दूने 10%। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज इससे कुछ अधिक होता है। कितना अधिक होता है? R²/100% के बराबर अधिक होता है। आर मतलब दर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25/100, 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट दो, मतलब 0.25% ज्यादा होगा। साधारण ब्याज 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें ये जोड़ देंगे 10.25%। अब इस संख्या का सीधा सीधा 10.25% निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, जैसे 10,000 इंटू 10.25 निकालना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पे एक 2 से पहले पॉइंट है तो ये 2 जीरो हटा देंगे, 1025 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ना लंबी कैलकुलेशन करनी है, ना ज़्यादा समय जाएगा, आसानी से उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आशा है सभी तरीके आपके आसानी से समझ में आ गए हैं। इसके अलावा मिश्रधन वाला तरीका आप सभी को आता है, जैसे 10,000 है और 10,000 का 5% ब्याज तो 105% हो जाएगा। 2 वर्ष दिया गया है तो 2 वर्षों तक लिख देंगे इंटू 105, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका मिश्रधन। 2 2 4 जीरो से 4 जीरो, 105 को 105 से गुणा करवा देंगे और फिर इसमें से 10,000 घटा देंगे। आशा है सभी तरीके आपके आसानी से समझ में आ गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर आपके सामने कि 4% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपये है, तो मूलधन क्या है। अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक होता है जब समय 2 वर्ष होता है। तो आपने पढ़ा था कि R²/100% अधिक होता है। और जो क्या हो जाएगा, जो अधिक होगा वो अंतर ही तो होगा, सीधी सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना ज्यादा है तो वो इन दोनों का अंतर हो गया। तो R² दर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/100, 2 जीरो है, पॉइंट लगा दो, 0.16% अधिक होगा। ठीक है, और दिया कितना गया 64, तो ये 64 कितना हो गया 0.16% हो गया। और मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आपके कुछ संख्याओं से संबंधित प्रश्न आए और प्रतिशत दिया गया तो कुल संख्या हमेशा 100% होती है। जो भी दिया गया है आपके अंक डिजिट जो भी पूछा जाए कुल अंक 100% होता है। अध्यापक वाला आए तो पूर्णांक 100% होता है। लाभ और हानि का प्रश्न आए तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। और जहां पर अंकित मूल्य दिया गया है तो अंकित मूल्य भी 100% होता है। और ब्याज का प्रश्न आए तो मूलधन 100% होता है। सॉरी, यहाँ पे 16 होगा, 64 नहीं होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 2 से पहले पॉइंट है, 2 जीरो और लगा देंगे। 16 चौके 64 और 400 को 100 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 40,000। तो मूलधन कितना आ गया 40,000। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, आ गया कुछ ही सेकंडों में उत्तर आपके सामने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। तो मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा। देखिए यहाँ पे पहली बात तो समय नहीं दिया गया। ठीक है, और जहां पे समय नहीं दिया गया है तो हम 1 वर्ष मानेंगे। ठीक है, 1 वर्ष ही मानेंगे, ध्यान रखना। तो 1 वर्ष मानेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 12 एकम 12% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परंतु यदि आपके समय 2 वर्ष, ये हो सकता है ये क्वेश्चन भी मिस प्रिंटिंग से हुआ, ज्यादातर 2 वर्ष का ही पूछता है, 2 वर्ष का दिया गया है तो आप क्या करोगे। ऐसी स्थिति में आपको कुछ करने की आवश्यकता कि 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 12 दूने 24%। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज कितना अधिक होता है R²/100, दर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144/100, 2 जीरो नीचे, 2 से पहले पॉइंट कर दो, 1.44% अधिक होगा। तो 24 और 1.44 कितने हो जाएंगे 25.44 इसका राइट आंसर होगा। यदि समय 2 वर्ष का दिया गया तो ऑप्शन सी राइट होगा। और यदि यहाँ पे इस प्रश्न की तरह कुछ भी ना आए, समय नहीं दिया गया, तो आपको समय 1 वर्ष ही मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ये लो आ गया 2 वर्ष का कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में कितना अधिक होगा 13% की दर से। तो 13% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2 वर्ष का 13 दूने 26%। और 2 वर्ष का कितना अधिक होगा आपको बताया था R²/100 के बराबर अधिक होगा। 13 का स्क्वायर 169/100, 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लगा दें, 1.69% अधिक होगा। अधिक की बात की है, कुल नहीं की है, कुल पूछता तो इसमें जोड़ देते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपए का 5% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपए है। अंतर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और यह जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको आपका बेसिक मजबूत करने के लिए करवाए हैं। इससे आपको जानकारी होगी कि आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर किस तरह निकाल सकते हो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत अधिक होगा, यही पूछा है। तो यह हम कर चुके हैं 5वां क्वेश्चन 1.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर की 5,000 रुपए का 5% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए। अंतर पूछा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/100, तो 0.25% हो जाएगा। तो 5,000 है, 5,000 इंटू 0.25/100, 2 जीरो है, 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 से पहले पॉइंट हटा देंगे,
25 को 5 से गुणा करेंगे 125 और 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 12.50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है और तो 9 गुना कितने वर्षों में। यह अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि पहले होती है ये 3 गुना, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। अब ये पूछ रहा 9 गुना, तो हमें देखना ये गुणा नहीं, 3 की कितनी घात दी गई है यहाँ पे पावर देखनी है, क्योंकि ये घात में ही होगा। जैसे 2 दिया गया है तो यहाँ पे 4 हो सकता, 8 हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ठीक है, 16 हो सकता घात के रूप में। तो 3 की पावर 2 हो सकती है, 3 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की घात 2 है तो इसे 2 से गुणा करवा दो, 2 दूने 4 वर्षों में ये 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आशा है यह भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में ये राशि होती है 2 गुनी, तो 16 गुनी, तो 2 गुनी हो रही है, फिर हो रही है 16 गुनी, वर्ष 4 वर्ष। तो 2 की कितनी पावर है, 16। 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 2 की घात 4, 2 की घात 4 है तो यहाँ पे 4 को 4 से गुणा करवा देना, 4 चौके 16 वर्षों में ये 16 गुना होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 320 रुपये है तो वह राशि, अंतर कितना होगा, 8% दर है तो 8 का स्क्वायर बटे 100 तो 64 हो जाएगा, 0.64% हो जाएगा अंतर 320। और वह राशि मतलब मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता। 2 से पहले पॉइंट है, 2 जीरो और लगा देंगे, 32 एक कम 32, 32 दूने 64 2 बार और 2 से ये 5 बार, 5 को 10,000 से गुणा करेंगे, 50,000 रुपये वह राशि है। ऑप्शन सी में 50,000 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5,000 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। आप यहाँ पे 50,000 देख रहे हो परंतु आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5,000 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि 50,000 होता तो ब्याज भी यहाँ पे अधिक होता, एक एक जीरो बढ़ा देते ऑप्शनों में, तब आपका सही आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वही नियम, एक नियम तो वह कि इसे 5,000 को 2 भागों में बांटना है, पहले भाग को 2 से, दूसरे को 1 के, वो अनुपातिक नियम हो गया। दूसरा अपना कि 8% है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 दूने 16%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दर का स्क्वायर आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 बटे 100 तो 0.64, तो 16.64% निकालना किसका, 5,000 का, इंटू 16.64 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो बचा तो 1 से पहले पॉइंट हटा के यहाँ लगा देंगे। अब 166.4 को 5 से गुणा करवाना, 500 के 20, 5 के 30 और 2 हासिल के 32, 5 के 30 और 3 हासिल के 33, 5 और 3 8, 1 से पहले पॉइंट है, 1 से पहले पॉइंट लगा दे, 832 रुपये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो ये थे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 2 वर्ष तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे भी। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 वर्ष 4 वर्ष जितने भी क्वेश्चन दिए गए, इसके अलावा भी आपके चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले पार्ट आप तक इन्फॉर्मेटिव हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।